हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, क्या आप 10th पास हैं और सोच रहे हैं कि एसएससी एमटीएस 2025 का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? क्या एज लिमिट को लेकर आपके मन में कन्फ्यूजन है या फिर ये नहीं पता कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं? तो रुकिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर सवाल पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और वो भी आम भाषा में, बिना घुमा फिरा कर, एकदम सीधी और साफ जानकारी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं और चाहते हैं कि कोई भी मौका हाथ से ना जाए, तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस 2025 एलिजिबिलिटी कौन कौन भर सकता है ये फॉर्म। सबसे पहले जानेंगे एसएससी एमटीएस क्या होता है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो सिर्फ 10th पास स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफिस में छोटे छोटे टास्क जैसे फाइल उठाना, डॉक्यूमेंट पहुंचाना, कंप्यूटर एंट्री या बेसिक क्लीनिंग जैसे काम करने होते हैं। इस जॉब में सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और फ्यूचर ग्रोथ तीनों मिलती है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। बिना ग्रेजुएशन के भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे एसएससी एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी चाहिए कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास कर रखा हो, वो भी किसी भी परसेंटेज से। जी हाँ, इसमें मिनिमम मार्क्स या परसेंटेज की कोई कंडीशन नहीं होती। मतलब चाहे आपके 10th में 45% हो या फिर 90%, आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं। बस आपका 10th का सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। नेशनलिटी के तौर पर कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इसके बाद जानेंगे एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2025 के लिए एज लिमिट की बात करें तो इसमें दो तरह की पोस्ट होती है। पहली एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ और दूसरी हवलदार। दोस्तों, एमटीएस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है और हवलदार पोस्ट के लिए 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल की एज में छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन को भी नियम के अनुसार रिलैक्सेशन मिलता है। दोस्तों, एज लिमिट की गिनती 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, यानी उसी दिन तक आपकी मिनिमम और मैक्सिमम उम्र उस लिमिट में होनी चाहिए। इसके बाद जानेंगे एसएससी एमटीएस 2025 की परीक्षा कब होगी। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2025 की परीक्षा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 के बीच कराई जाएगी। ये डेट टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर में दी गई है। दोस्तों, ये समय बहुत कीमती है क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड टाइम बचा है तैयारी के लिए। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होना है और पूरे इंडिया में अलग अलग शिफ्ट में लिया जाएगा, इसलिए अभी से टाइम टेबल बनाकर स्मार्ट स्टडी शुरू कर दीजिए। इसके बाद जानेंगे फॉर्म अप्लाई कितनी बार कर सकते हैं। दोस्तों, एसएससी एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करने की कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है, यानी आप इस एग्ज़ाम को उतनी बार दे सकते हैं जब तक आपकी एज लिमिट पूरी होती रहे। इसका मतलब ये है कि अगर आप बार बार फेल भी हो जाते हैं तो भी आप नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी उम्र उस समय नोटिफिकेशन में दी गई लिमिट के अंदर होनी चाहिए। यही इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है कि अटैम्प्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों, इसका सही फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप हर बार पहले से बेहतर तैयारी कर सकें। इसके बाद जानेंगे डॉक्यूमेंट्स, मतलब फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2025 का फॉर्म भरते समय कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी होने चाहिए ताकि अप्लाई करते वक्त कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आपको 10th क्लास मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपकी क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ दोनों को प्रूफ करता है। दूसरा, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका सिग्नेचर स्कैन करके जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये अपलोड करना जरूरी होता है। तीसरा, आपका आधार कार्ड या कोई वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
दोस्तों फॉर्म भरने से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में रेडी रखिए ताकि बिना रुकावट आप फॉर्म सही तरीके से भर सकें। इसके बाद जानेंगे एसएससी एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों एसएससी एमटीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से करना होता है। सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाइए और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिए। यहाँ आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी। फिर आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आएगा जिससे आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। अब लॉगिन करके अप्लाई सेक्शन में जाइए और एसएससी एमटीएस 2025 पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कैटेगरी, फ़ोटो 20 से 50 केबी, सिग्नेचर 10 से 20 केबी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर एप्लीकेशन फ़ी भरनी होगी। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए फ्री है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर चेक करिए और फॉर्म फाइनल सबमिट कर दीजिए। दोस्तों सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकाल लें ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जानेंगे फिजिकल फिटनेस किस पोस्ट के लिए चाहिए। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025 में फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होती है। एमटीएस वाली पोस्ट में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। हवलदार बनने के लिए आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड और टेस्ट पास करने होते हैं। पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ 15 मिनट में, 80 सेंटीमीटर ऊंची कूद 3 बार और 1.5 मीटर लंबी कूद 3 बार करनी होती है। तो वहीं महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में, 60 सेंटीमीटर ऊंची कूद 3 बार और 1.2 मीटर लंबी कूद 3 बार अनिवार्य है। साथ ही हाइट क्राइटेरिया भी होती है। पुरुषों के लिए 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। कुछ कैटेगरी को छूट मिलती है। दोस्तों अगर आप हवलदार बनना चाहते हैं तो पहले से अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए ताकि फिजिकल टेस्ट के वक्त कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जानेंगे जॉब लोकेशन, पोस्टिंग कहाँ होती है। दोस्तों एसएससी एमटीएस के तहत आपकी जॉब लोकेशन पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। पोस्टिंग अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑफिसेज में होती है जैसे इनकम टैक्स, पोस्टल डिपार्टमेंट या सेंट्रल सेक्रेटेरियल आदि। दोस्तों लोकेशन आपकी जोन और प्रेफरेंस के आधार पर मिलती है लेकिन फाइनल डिसीजन एसएससी और डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपकी पोस्टिंग किसी भी स्टेट या सिटी में हो सकती है। इसके बाद जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट की सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार दी जाती है जिसमें बेसिक पे करीब 18,000 से शुरू होता है। जॉब लोकेशन अगर एक सिटी मतलब मेट्रो में है तो एचआरए, टीए और अन्य अलाउंसेस मिलाकर इन हैंड सैलरी 30,000 से 32,000 तक पहुंच जाती है। दोस्तों वाई और जेड कैटेगरी की सिटीज में ये थोड़ी कम होती है। हवलदार पोस्ट में वही पे स्केल होता है लेकिन काम थोड़ा फील्ड बेस्ड होता है। दोस्तों इसके अलावा समय समय पर डीए बढ़ता है जिससे सैलरी भी बढ़ती रहती है। साथ ही मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन स्कीम और छुट्टियां भी मिलती है। मतलब ये एक सिक्योर और रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें हर महीने फिक्स सैलरी और साथ में फ्यूचर ग्रोथ भी है। इसके बाद जानेंगे हु कांट अप्लाई, कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आप 10th पास नहीं हैं या आपकी एज एसएससी एमटीएस की लिमिट से बाहर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर या सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है या फेक हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने पहले किसी एसएससी एग्ज़ाम में कोई फ्रॉड किया है या बैन हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों ध्यान से समझिए कि सही एलिजिबिलिटी और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही आपके सिलेक्शन की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए गलती ना करें। इसके बाद जानेंगे कैटेगरी चेंज अलाउड है या नहीं। दोस्तों एसएससी एमटीएस के फॉर्म में कैटेगरी 1 सेलेक्ट करने के बाद में चेंज नहीं की जा सकती, इसलिए अप्लाई करते वक्त बहुत ध्यान से सही कैटेगरी चुनना जरूरी होता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी जो भी आपकी सही कैटेगरी है उसी के अनुसार सर्टिफिकेट होना चाहिए और वही ऑप्शन आपको चुनना है। दोस्तों अगर आपने गलत कैटेगरी भर दी तो ना तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा और ना ही करेक्शन का मौका मिलेगा, इसलिए सही कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जानेंगे एग्जाम लैंग्वेज, कौन कौन सी भाषाएं अवेलेबल होंगी। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025 की एग्ज़ाम अब सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं बल्कि 13 भाषाओं में होगी जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मलयालम, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, असमीज और कोंकणी। दोस्तों फॉर्म भरते वक्त आपको अपनी पसंद की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, उसी भाषा में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। लैंग्वेज वंस सेलेक्ट होने के बाद बदल नहीं सकते, इसलिए सोच समझकर ही ऑप्शन चुनना बहुत
ज़रूरी है। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025 से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आसान भाषा में आपके साथ शेयर की। अब बारी है एक्शन लेने की। अब आप सच में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।